मौज पर 5 लाख रुपए जीतने का मौका और इंडियाज गॉट टैलेंट के सेट पर सेलिब्रिटी से मिलने का मौका भी। #मौज बना हिट हो जा पर वीडियोस बनाओ और हिट हो जाओ। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव शुक्ला। 5 में से 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव बीजेपी भले भारी बहुमत से जीत गई हो, लेकिन बीजेपी ने अपनी उन कमजोरियों को भी समझ लिया है जो उसके सामने खड़ी है। केंद्र में 2 बार के बाद लगातार तीसरी बार की सत्ता में वापसी बहुत मुश्किल होती है। यही वजह है कि देश के 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव जीतने के साथ ही बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एक्शन प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी लोकसभा चुनाव की चुनौतियों को समझते हुए अपने पुराने चेहरों पर ही दांव लगाना बेहतर समझा है। विधानसभा चुनाव में चारों राज्यों में बीजेपी को सत्ता में वापसी कराने में पीएम मोदी के साथ साथ चारों मुख्यमंत्रियों की भी अहम भूमिका रही है। योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर यूपी में चुनाव लड़ा गया तो उत्तराखंड में बीजेपी पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में विधानसभा चुनाव मैदान उतरी थी। ऐसे गोवा मणिपुर में भी बीजेपी पुराने सीएम को भले ही चेहरा न बनाया हो, लेकिन उन्हीं के कामों पर चुनाव लड़ी थी। चारों सीएम ने चुनाव प्रचार में जबरदस्त भूमिका निभाई और लोगों के बीच काम करने वाले नेता के रूप में छवि बनाई। चारों राज्यों में फिर से वही चेहरा। यूपी में योगी और उत्तराखंड में धामी ने बीजेपी को सत्ता में वापसी कराकर यह मिथक तोड़ दिया है कि हर 5 साल में सरकारें बदल जाती हैं। इसलिए धामी को अपनी सीट हारने के बाद भी सीएम बनाया गया है। तो यूपी में 37 साल बाद किसी सीएम की 5 साल तक सत्ता में रहने के बाद दोबारा से ताजपोशी होने जा रही है। वहीं मणिपुर और गोवा में सीटें पिछली बार से ज्यादा बढ़ी हैं। गोवा में बहुमत से महज 1 सीटें कम आई हैं, जबकि मणिपुर में बहुमत से ज्यादा सीटें मिली हैं। 2017 के चुनाव में गोवा मणिपुर में कांग्रेस से कम सीटें बीजेपी को मिली थी, लेकिन इस बार पार्टी नंबर 1 पर रही। यही वजह है कि मणिपुर में विजय सिंह और गोवा में प्रमोद सावंत को सत्ता की कमान एक बार फिर सौंपी गई है। ये सभी चेहरे केंद्रीय नेतृत्व पर खरे भी उतरे हैं। ऐसे में बीजेपी को इसका भी ध्यान रखना पड़ा। 2024 से पहले गुटबाजी का रखा ध्यान। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी 2024 के चुनाव तक किसी तरह का कोई जोखिम भरा कदम नहीं उठाना चाहती है। इसलिए विधानसभा चुनाव के बाद किसी तरह का कोई नया सियासी प्रयोग करने के बजाय पुराने चेहरों को ही सत्ता की कमान सौंपने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि बीजेपी मौजूदा सीएम को हटाकर किसी दूसरे नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने की फैसला करती तो पार्टी में गुटबाजी और सियासी टकराव बढ़ सकता था। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी अभी इस तरह का कोई फैसला नहीं करना चाहती जिससे कि किसी तरह का मनमुटाव हो सके। इसलिए पुष्कर सिंह धामी को चुनाव हारने के बाद भी सीएम की कुर्सी सौंपी गई है। क्या बीजेपी के भविष्य पर ध्यान दे रही है पार्टी? 2024 के साथ साथ बीजेपी भविष्य के हिसाब से अपने नेतृत्व को तैयार करने के लिए सेकंड लाइन के नेताओं को मजबूत करने और उन्हें आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में नई सरकार के गठन के जरिए बीजेपी राज्यों में युवा और मजबूत संगठन तैयार करने में जुटी है। बीजेपी को 4 राज्यों में सत्ता मिली है, उसमें से 3 सीएम की उम्र 50 साल से कम है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की उम्र 49 साल, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की उम्र 46 साल और गोवा में प्रमोद सावंत की उम्र 48 साल है, जबकि मणिपुर में बीरेंद्र सिंह की उम्र 61 साल है। एक ऐसी पार्टी जिसने हाल ही में एक साथ 3 राज्यों के सीएम बदल दिए हों, वो 2024 से पहले किसी तरह का नुकसान नहीं करना चाहती। इस खबर में बस इतना ही। ज़्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।